बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़े पर दुआ का एहतमाम करते हैं। अगर कभी किसी नुकसान से बच जाते हैं तो बेसाख्ता हमारी ज़बान पे अल्फाज आ जाते हैं कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है। दुआ से हम बहुत सारी मुसीबतों और मुशक्क़तों से बच जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम दुआएं मांगते हैं, इसके बावजूद हमारी मुश्किलात दूर नहीं होती। तो मैं इसको इस पहलू से इस तरह समझता हूँ कि दुआ के ज़रिए से हमारे अंदर दरअसल वो हौसला पैदा हो जाता है जो हमें उन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार करता है, ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर। और फिर हम उन मुश्किलात का कोई ना कोई हल निकाल कर इन पर काबू पा लेते हैं। तो ये जो बुक मेरे ज़ेरे मुताला थी, उसमें मैंने शायद इससे पहले भी ज़िक्र किया था कि ये बरे-सगीर की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तलाश हक, जो उनकी आप बीती है। आप बीती जो लोग, बड़े लोग हमारी ज़िंदगियों में जिनकी सोहबत हमें नसीब नहीं हुई, लेकिन जब हम उनकी आप बीती पढ़ते हैं तो वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ राज या मुख्तलिफ़ जो पहलू जो हमारी नज़रों से उजल होते हैं, वो इनको किस नज़र से देखते हैं। दरअसल आप बीती किसी भी बड़ी शख्सियत की जब हम पढ़ रहे होते हैं, दरअसल उस वक्त हम उन्हीं की सोहबत में होते हैं और फिर उस ज़ाविये से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये बड़ी मुफीद होती हैं कि हम जिन लोगों की सोहबत हमें नहीं मिली, या जिन लोगों से हमारा कभी तारुफ नहीं रहा, या जिन लोगों को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन अगर उनकी आपबीती कहीं पर लिखी हुई है, उसको अगर हम मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन अशख़ास की, उन शख्सियात की सोहबत हमें नसीब होती है। तो इस हवाले से उन्होंने अपनी इस आपबीती में लिखा है कि जब मैं इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका आया तो एक बहुत बड़ी अखलाकी हमाकत करने वाला था, जिससे मैं बच गया। कैसे बचा ये नहीं मालूम मुझे। तो मुझे, क्योंकि उस वक्त मुझे ये तक मालूम नहीं था कि मज़हब की या खुदा की हकीकत क्या है और खुदा हमारे दिलों पर क्यों असर डालता है। मुझे महज एक धुंधला सा ख्याल था कि इस मौका पर खुदा ने बचाया। हर इम्तिहान के वक्त उसने मुझे बचाया है। मैं जानता हूँ कि अब ये अल्फाज, खुदा ने मुझे बचाया, मेरे लिए बड़े गहरी माना रखते हैं। फिर भी मुझे ये महसूस होता है कि मैं उनकी पूरी अहमियत अब तक नहीं समझा। जब तक मेरा रूहानी तजर्बा इससे ज़्यादा वसी न होगा, बल्कि इनको कमा कहू समझने से कासिर रहूँगा। लेकिन मुझे जितने इम्तिहान पेश आए, रूहानी ज़िंदगी में, वकालत के पेशे में, इदारों के चलाने में, सियासत में, सब में खुदा ने मुझे बचाया। जब कोई उम्मीद नहीं रहती, जब मददगार काम नहीं आते और सहारे टूट जाते हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि कहीं से ये मदद पहुंची। ये नहीं मालूम होता कि कहाँ से। आहवजारी, इबादत, दुआ ओहाम नहीं है, ये हकीकी अफ़ाल हैं और उनमें खाने पीने, बैठने चलने से ज़्यादा हकीकत है। अगर ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें हकीकी हैं और जो कुछ है वो मजाजी है। ये इबादत या दुआ किताबत का तरफान नहीं, मेज़ रब्बानी इताहत और बंदगी नहीं, ये वो चीज़ है जो दिल से निकलती है। अगर हम तज़किया क़ल्ब की इस मंज़िल पर पहुंच जाएं कि दिल के सिवा
मोहब्बत की हर चीज़ से खाली हो, दिल सिवाय मोहब्बत के हर चीज़ से खाली हो, अगर इसके सब तार कसे हुए हों तो उनकी लर्जिश नगमा बनकर हद नज़र से आगे चली जाती है। दुआ के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं, वो बजाय खुद सही महसूस से मुस्तगनी है। मुझे इससे मुतलक शुबा नहीं कि दुआ को शेवानी जज्बात से पाक करने के लिए अक्सीर है, लेकिन शर्त यह है इसके साथ इंतहाई आजिज़ी भी हो, इसीलिए कि जिसकी मदद हम तलब कर रहे हैं वो दरअसल कादर मुतलिक है और हम आजिज़ मुतलिक हैं। अब उसके सामने हमारी जो दुआ, मुनाजात या गिड़गिड़ाना, ये सब कुछ बेमाना नहीं है। उसकी मदद पहुंचती है। बेशक ये दुनिया जो है वो दारुल असबाब है, तो असबाब को तरतीब में ले आना और फिर किसी फ़र्द की जब मदद हो जाती है तो असबाब खुद ब खुद इस तरतीब में क्यों आए, इसके पीछे कोई कुव्वत या ताकत मौजूद है, इसका एहसास ज़रूर इंसान को होता है, बशर्ते कि वो सही ज़हन और कल्ब से इस राह का तयन करे। तो जो अल्फाज की सूरत में या आह की सूरत में जो हमारे दिल से निकलते हैं, ज़ाहिर है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है कि जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ मगर रखती है। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह फिर हम किसी और मौजू पर एक नए ज़ाविये से हम इसको देखेंगे। दूसरे मौजूआत जो बज़ाहिर तो छोटे छोटे होते हैं, जिनकी तरफ हम ज़्यादा इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन उनकी अहमियत हमारे ज़िंदगी में बहुत होती है और ये मुख्तलिफ़ मौक़े पर हमें एहसास भी होता है, लेकिन हम शायद अपने एहसास को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाज़ दफ़ा इनको नज़रअंदाज कर देना वो फिर हमारी शख्सियत में कमी का बायस बनता है। इस पहलू से आप भी गौर कीजिएगा। मैं भी बहैसियत तालिब इल्म इस पर इसका असर नो जायज़ा भी लूँगा, समझने की भी हम कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर एक नए मौजू से और एक नए ज़ाविये से किसी तसव्वुर या ख़याल को फिर बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।